हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने पहले सुनाया चाइना, पाकिस्तान और कनाडा को सबसे ज्यादा। Nor must we countenance that political convenience determines responses to terrorism, extremism, and violence. Similarly, respect for territorial integrity and non-interference in internal affairs cannot be exercises in cherry picking. उन्होंने बोला कि respect the territorial integrity and non-interference in internal affairs cannot be exercised in cherry picking। मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते कि territorial integrity और non-interference आप किसी cherry picking एक जगह करें दूसरी जगह ना करें। हमारी इंटीग्रिटी है ये बात कि नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, ये बात कनाडा को भी समझाई कि तुम भी समझो। अच्छा, कनाडा के भी जो वहां पर रिप्रेजेंटेटिव पहुंचे थे, उन्होंने भी जो स्टेटमेंट दिया वो कहीं ना कहीं इंडिया को दिया। उन्होंने बोला एट द सेम टाइम वी पुट ग्रेट एम्फेसिस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ इक्वालिटी, वी आल्सो हैव टू अपहोल्ड द वैल्यूज ऑफ फ्री डेमोक्रेटिक सोसाइटीज, we cannot bend the rules of state to state relations for political expediency and continue to see the extent to which democracies are under threat through various means of foreign influence। democracies under threat through various means, आतंकवादियों को अपने घर में पालना, क्या ये डेमोक्रेसी है? आप अपने आप को डेमोक्रेसी बोलते हो? मुझे ये लगता है कि माहौल थोड़ा सा गड़बड़ी है इंडिया कनाडा के बीच में। ये सुलटने वाला इसलिए नहीं है कि इंडिया अपनी बात पे अड़ा है कि प्रूफ लाओ हम मान लेंगे। सच बात तो यह है प्रूफ कनाडा के हाथ में है नहीं। कहा यह गया, कनाडा के बहुत सारे अखबार बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी एडवाइजर आए थे इंडिया और आकर के उन्होंने प्रूफ दिया है। इस बात को भी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने सीधे डिनाई कर दिया कि अभी तक मेरे हाथ में कोई प्रूफ नहीं है। एक रिपोर्टर ने यह क्वेश्चन तक पूछा कि क्या आपको प्रूफ मिला है, तो जयशंकर साहब हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने बोला कि अगर मेरे को प्रूफ मिला होता तो क्या मैं उसे देख नहीं रहा होता। तो इसके साथ ये भी दिखता है कि इंडिया बिल्कुल क्लियर है, प्रूफ लाओ हम एक्शन लेंगे। Share with you very frankly what we told the Canadians, that this is not the government of India's policy. Two, we told the Canadians saying that look, if you have something specific, if you have something relevant, let us know. We are open to looking at it. But to understand the context of it, in a way, because the picture is not complete without the context in a way. Canada actually has seen a lot of organized crime, violence, extremism. They're all very, very deeply mixed up. We have actually been badgering the Canadians. We have given them a lot of information about organized crime leadership, which operates out of Canada. There are terrorist leaders who have been identified. So do understand that is important in a way to factor in if you have to understand what is going on out there. अगर आपने डॉक्टर जयशंकर की स्पीच देखी है यूएन में, तो पहली उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, उन्होंने ये बता दिया है दुनिया को दोबारा एक बड़े इवेंट से कि अब ये इंडिया नहीं है, ये भारत है। आज फिर उन्होंने यूएन में खड़े होकर कहा है कि नमस्ते फ्रॉम भारत। और दूसरा जो एक उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो बेसिकली चाइना एंड फॉर कनाडा उन्होंने किया है। उन्होंने कहा जी कि पॉलिटिकल जो कन्वीनियंस है वो डिटरमिन नहीं करना चाहिए कि दहशतगर्दी का रिस्पांस कैसा होगा। पॉलिटिकल कन्वीनियंस बेसिकली, इनफैक्ट ही वाज सेइंग कि चाइना जो है इट कीप सपोर्टिंग पाकिस्तान टाइम एंड अगेन, ठीक है जनाब, व्हिच आर रिलेटेड टू कश्मीर, जहाद इन कश्मीर, और कनाडा जो है दैट इज सपोर्टिंग द खालिस्तानी एलिमेंट्स इन कनाडा। दिस इज व्हाट इन फैक्ट इज सेइंग। सो ही डिडंट नेम एनीवन बट ही सेज दिस इज अ डिप्लोमेटिक लैंग्वेज बेसिकली टू गिव अ मैसेज। लेकिन सर कनाडा में आपने देखा कि उनके जो स्पीकर थे उन्होंने भी रिजाइन कर दिया है, क्योंकि ये बुला लेते हैं लोगों को, या जो भी रिसर्च करते हैं अपना होमवर्क नहीं करते, लोगों को बुला लेते हैं, होमवर्क नहीं करते, पहले रिसर्च नहीं करते, तो इससे तो इनका केस और कमजोर हो चुका है। जो जस्टिन ट्रूडो साहब का तो फ्यूचर इज ओवर। और दूसरा जो नया लीडर आगे आएगा उसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए या होगा, और इस वक्त दुनिया में मशहूर है कि कनाडा पॉलिटिकल असाइलम में सबसे आगे है। कोशिश की उन्होंने अमेरिका बर्तानिया को साथ लेने की, अपने I5 कंट्रीज को साथ लेने की, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। आज उनका केस जो स्पीकर के रिजाइन के बाद एंथनी रोका उसका नाम है, मजीद कमजोर हो चुका है। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो आज खिताब था उसके अंदर उन्होंने जो बातें की हैं, उन्होंने ग्लोबल साउथ की फिर बात की उन्होंने, फिर दूसरा उन्होंने विश्वामित्रा की बात की, उन्होंने I2 U2 की बात की, उन्होंने ब्रिक्स की बात की, क्वाड की बात की, अफ्रीकन यूनियन को G20 की मेंबरशिप दी गई उसके बारे में बात की उन्होंने।
भारत की अचीवमेंट में सबसे ज्यादा उन्होंने जो इस चीज का बात की जो मुझे बहुत पसंद थी कि भारत हैज बिकम अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर। जहां भी दुनिया में लोगों के ऊपर अजाब आता है, जो भी मुश्किलात आती है, किस तरीके से भारत वहां पहले अचीव जाता है, मैं समझता हूँ बस रिमार्केबल अचीवमेंट्स हैं सारी, और इसमें कोई एग्जैजुरेशन नहीं है। काश मेरा मुल्क जो है, मेरे लोग जो है, जो मैं समझता हूँ वो भी इन चीजों। तो दोस्तों, आपने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की जो यूएन के अंदर स्पीच है उसको तो सुना ही होगा। किस तरह से उसने अपने एक ही बयान के अंदर 3 मुल्कों को अपने लपेटे में ले लिया है। इसी से पाकिस्तान भारत की डिप्लोमेसी का लोहार मान रहा है। तो पाकिस्तान मीडिया से जुड़ी हुई ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।